श्री रामचरितमानस जब शुरू होती है तो उससे पहले तुलसी
तुलसीदास जी जब मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण में वे श्रीमन वाल्मीकि जी की स्तुति करते हैं और उसमें एक चीज बोलते हैं। सोचिए एक छोटा 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष से भी छोटा 2 वर्ष का बालक है और 2 वर्ष के बालक को आप बोलते हैं कि ये गंगा नदी है 1 किलोमीटर चौड़ी और इसको पार करके जाना, क्या वो बालक जा पाएगा? वो बालक तैर करके पार जा पाएगा? बालक नहीं जा पाएगा, सरल सी बात है। लेकिन अगर उसके पिताजी ने उसके लिए एक पुल बना रखा तो बालक भी दौड़ता हुआ चला जाए। बालक छोड़िए, चींटी भी उस पुल के द्वारा उस नदी को पार कर सकती है। तो मैं चींटी से भी गया बीता हूँ और गुरुओं की बनाए हुए पूर्व जो पुल बनाया हुआ है, मेरे जो शिक्षा गुरु हैं श्रीमान हरिभक्ति प्रभु जी और जो हमारी गुरु परंपरा है गौड़ी वैष्णव परंपरा, उनके द्वारा जो पुल बनाया गया है उसी पुल के ऊपर मैं चींटी समान जीव आज आगे बढ़ते हुए और आपका ये कथा करूंगा। और मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है भागवतम, श्रीमद् भागवतम की महिमा, कि भागवतम की क्या महिमा है वास्तव में। तो सबसे पहले मैंने मेरी अयोग्यता प्रमाणित की कि किस प्रकार मैं एक अयोग्य जीव हूँ और श्री गुरु और गुरु परंपरा और भगवान की कृपा के माध्यम से ही इस स्थान पर बैठा हूँ। मेरी खुद की स्वयं की कोई योग्यता नहीं। इस दौरान मैंने आपको ये भी बताया कि छोटा बालक पार नहीं जा सकता है नदी पार करके, पर पुल अगर बना रखा हो उसके पहले के लोगों ने तो वो आसानी से जा सकता है। तो हम सभी जीवों की वास्तव में यही स्थिति, हमारे पास खुद का कोई बल नहीं है। वास्तव में हम सोचते हैं कि मेरे बहुत बल है, मेरा घर है, ये है, वो है, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, मैंने वो किया, पर वास्तव में हमें कोई बल नहीं है। अगर हमें वास्तव में बल होता, अच्छा सांस कौन चला रहा है? अगर सांस भी हम चला रहे हैं, हम सोच के क्या इतना इल्यूजन है, इतना भ्रम है कि हमको लगता है कि सांस भी मैं ले रहा हूँ, सांस भी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जिस पल सांस रुकेगी और मैं चाहूंगा कि सांस चले, उस पल सांस नहीं चलेगी तो मैं तो मालिक हूँ ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी अयोग्यता प्रमाणित की और इसके बाद में हम भागवतम, श्रीमद् भागवतम क्या है, क्या वस्तु है श्रीमद् भागवतम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम कोई साधारण पुस्तक नहीं, श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण है। हमारे जो षड गोस्वामी गण हैं, आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, 6 गोस्वामी गण वृंदावन के जो षड गोस्वामी गण हैं, उनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध गोस्वामी हुए हैं और उनका जन्मदिन भी व्यास पूर्णिमा के दिन ही हुआ। तो इस व्यासासन पर बैठने का भी जो अधिकार है वो उन्होंने एक तरीके से व्यास पूर्णिमा के दिन उनका जन्मदिन है। तो क्या है कि उन्होंने भागवतम की महिमा कुछ प्रेयर्स गाई है। वो प्रेयर इस प्रकार है, सर्व शास्त्रार्थ पीयूष सर्व वेदैः सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व लौकिक दृक्पद सर्व भागवत प्राणो श्रीमद् भागवतो प्रभु कलि ध्वांतो दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। श्री कृष्ण परिवर्तित शब्द का क्या आशय है यहाँ पे? जब भागवतम की शुरुआत होती है तो उसमें शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कुल 6 प्रश्न पूछे। उन 6 प्रश्नों में से एक मुख्य प्रश्न ये भी था कि जब भगवान श्री कृष्ण 5000 आज से 5000 साल पहले जब धराधाम छोड़ करके वापस अपने गोलोक धाम चले गए यहाँ से प्रकट होकर, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म जो है किसकी शरण में गया? जब भगवान ही चले गए, धरती से भगवान चले गए, तो धरती उस समय इस प्रकार से दिखने लगी जैसे तो कोई विधवा। क्यों? क्योंकि उनके जो मालिक थे, भरताल थे, जो स्वामी थे, वो चले गए यहाँ से। तो धर्म फिर उसके बाद में सूत गोस्वामी ने बताया कि जो धर्म है वो श्रीमद् भागवतम की शरण में गया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण परिवर्तित है, परिवर्तित है यानी वापस लौट करके जो है। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण, आप बोलेंगे कि ये तो एकमात्र पुस्तक है, कैसे स्वयं श्री कृष्ण हो सकते हैं? तो हमारे श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी वो बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 12 जो स्कंद हैं वो 12 स्कंद भगवान के स्वरूप का वर्णन है। पहला स्कंद भगवान की चरण कमल है और इस प्रकार आगे से आगे बढ़ते हुए भगवान के घुटने, जानु और जंघाएं, कटी प्रदेश, पेट, वक्षस्थल है ना, और वक्षस्थल के बाद में 10वां जो स्कंद है भगवान का श्रीमुख है। और क्योंकि 10वां स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो गुणतम लीलाएं हैं, सबसे सुंदर जो लीलाएं हैं वो वर्णित है, वो भगवान का श्रीमुख है। 11वां स्कंद उनका ललाट है और 12वां स्कंद जो है वो उनका मुकुट स्वरूप सिर। तो
श्रीमद् भागवतम एक प्रकार से स्वयं श्री कृष्ण है, उनका ही साहित्यिक रूप है। अगर आपके घर में विग्रह नहीं है और श्रीमद् भागवतम को भी रख के आप भोग लगा दें तो मानिए। श्रीमान कमल लोचन गुरु जी एक बार एक कथा में वर्णित कर रहे थे कि वे एक बार रेल में मतलब ट्रेन में कहीं जा रहे थे यात्रा के लिए, तो ट्रेन में जब भक्तगण जाते हैं तो साथ में अपने भोग लगाने के लिए भी सामग्री लेकर जाते हैं, प्रसाद लेकर भोग मतलब भगवान को भोग अर्पण करके फिर ही प्रसाद खाते हैं। तो अब वहां पे तो कोई विग्रह नहीं था, फोटो भी नहीं था, तो कमल लोचन प्रभु जी ने, श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी ने जो भक्त थे उनको बोला कि अरे भागवतम है ना, भागवतम को भोग लगा। तो वो व्यक्ति ने क्या किया कि भागवतम जो थी, ये तो खैर भगवत गीता है, पर उसमें खोला और भगवान की फोटो निकालने लगे। तो उन्होंने बोला कि फोटो क्यों निकालते हो, भागवतम साक्षात श्री कृष्ण है। वो अगर आप भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान से मिलेंगे कभी, अगर उनके सानिध्य का मौका मिला, सेम टू सेम आपको श्रीमद् भागवतम के साथ में जो आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम को, उसका रसास्वादन करेंगे, सेम फल आपको मिलेगा और उसी प्रकार की अनुभूति। तो इसमें मैं आगे बढ़ता हुआ आप ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवतम, क्योंकि हमने ये बोला कि श्रीमद् भागवतम कौन है, साक्षात श्री कृष्ण है। अच्छा, तो अभी हम जब प्रसाद पाते हैं कभी, तो हम प्रसाद को पाते हैं या प्रसाद हमको पाता है? प्रसाद स्वयं भगवान है, प्रसाद भी, भागवतम भी स्वयं भगवान है और भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही दृष्टा है, भगवान ही ज्ञाता है। तो असल में हम प्रसाद नहीं पा रहे, प्रसाद हमको सेवा का मौका दे रहा है कि भाई अपनी जीव को शुद्ध करो और अपनी जीव को मेरी सेवा में लगाओ और मुझे पाओ। प्रसाद हमको सेवा का मौका दे रहा है। हम कौन होते हैं? प्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इतना इजीली अवेलेबल है क्या? हर किसी को मिल सकता है क्या? जो सुकृतिवान लोग हैं उन्हीं को प्रसाद सेवा का मौका देता है और जीव को शुद्ध करता है। उसी प्रकार हरि नाम भी, हम हरि नाम लेने के योग्य नहीं है। हरि नाम स्वयं प्रभु है, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है और हमारी जीव के ऊपर प्रकट होकर के हम पर दया करते हैं। हम पर अभी कोई व्यक्ति है, जैसे अभी चित्तौड़ में आगे भविष्य में कभी मंदिर बनेगा, तो हम कहीं ऐसा ना सोच ले कि हमने मंदिर बनाया। भगवान ने मौका दिया, भगवान ने सेवा दी मंदिर बनाने के लिए, प्रसाद ने मौका दिया सेवा करने के लिए, पाने के लिए, है ना। हरि नाम ने मौका दिया, सेवा दी उनको प्रकट करने के लिए जीव के ऊपर। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी स्वयं क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण है, तो हम श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम हमको मौका दे रहा है कि हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। जिस प्रकार आप सभी श्रोतागण भी इस चीज का आनंद ले रहे हैं और उनकी सेवा में लग्न है, एक तरीके से श्रीमद् भागवतम अगर आप सुन रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं भी वक्ता, मैं भी सेवक मात्र हूँ श्रीमद् भागवतम का, और बोलने के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की सेवा कर रहा हूँ। मैं कोई होशियार आदमी नहीं हूँ कि मैं श्रीमद् भागवतम बोलूं, नहीं। श्रीमद् भागवतम इतना महान है कि वो मुझे अपनी सेवा के लिए गरीब आदमी को मौका दे रहा है। ये हमारे मन में भाव होना चाहिए। तो ये वक्ता सेवा और मैंने श्रोता सेवा के बारे में बताया, प्रसाद, दर्शन और धन के इत्यादि के बारे में भी बताया। तो श्रीमद् भागवतम वास्तव में है क्या? श्रीमद् भागवतम के अंदर 12 स्कंद है जैसे मैंने बताया, और स्कंदों के अंदर अध्याय होते हैं और अध्यायों के अंदर श्लोक होते हैं। तो किसी भी श्लोक को ढूंढना हो तो सबसे पहले आपको उसका स्कंद बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद अध्याय बताना पड़ेगा, फिर श्लोक संख्या बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला 1.1.1, तो इसका मतलब हुआ पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। तो मैं आपको श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरा श्लोक, यानी कि सेकंड श्लोक श्रीमद् भागवतम, शुरू के जो 3 श्लोक है श्रील वेद व्यास महाराज ने लिखे हैं। पहले श्लोक के अंदर भगवान की परिभाषा है। भगवान कौन होते हैं? कौन होते हैं भगवान? भगवान वो होते हैं जो कि सभी चीजों से स्वतंत्र होते हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं तो भी उनको समझ नहीं पाते, और ऐसे भगवान जो कि सब जगह व्याप्त होते हुए भी अपने धाम में स्थित रहते हैं, सब जगह भी है और पर्सनली अपने धाम में भी लीलाएं कर रहे हैं। तो ऐसी कुल मिलाकर आत्म परिभाषाएं भगवान की दे रखी है। फिर सेकंड जो श्लोक है वो है श्रीमद् भागवतम की परिभाषा। श्रीमद् भागवतम क्या है वास्तव में? तो श्रीमद् भागवतम की परिभाषा में पहली जो परिभाषा है उसमें वो है कि धर्म प्रोजित
केतव धर्म जो है, केतव धर्म यानी कि जो कि गलत अशुद्ध धर्म है, उसको पूरी तरीके से जड़ से बाहर निकाल दिया। जैसे हम कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड मतलब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र की, वरुण की, बहुत सारे यज्ञ हवन करते हैं पितृ देवताओं की। पितृ देवता वास्तव में या फिर जो इंद्र देवता इत्यादि हैं, कर्मकांड जो हम करते हैं, वो परम सत्य वस्तु नहीं है, उनको भी किसी ने शक्ति दे रखी है। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि कार्य मतलब सृष्टि का शुरू करने के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान ने शक्ति दे रखी है। तो हमारे हिंदू धर्म में, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, श्रील व्यासदेव जी ने पहले पुराने जमाने में एक ही वेद हुआ करता था और पुराने जमाने में लोगों को श्रुतिधर कहा जाता था। क्या कहते थे? श्रुति का मतलब पता है किसी को? आपने सुनकर। श्रुतिधर का मतलब होता था कि वो अपने गुरु के सानिध्य में शिष्य रहेगा, बैठा बैठा सुनेगा, श्लोक याद कर लेगा, कोई कॉपी किताब की जरूरत नहीं है। इतना उनका ब्रह्मचर्य और इतना प्रबल होता था कि सुना याद, बस कुछ नहीं, उसके बाद में कभी वापस कॉपी पेन खोलने की जरूरत नहीं। तो श्रुतिधर लोग होते थे प्राचीन पुराने काल में। कलयुग में लोगों का जो मति है वो कम हो गई, इसलिए हमको कॉपी किताब और इन सब चीजों की, ग्रंथों की लिखित फॉर्म में जरूरत। पुराने जमाने में ग्रंथ जो है श्रुति की फॉर्म में रहते थे, गुरु ने अपने शिष्य को सुना दिया, शिष्य ने सुन लिया, उसको याद है। तो पहले एक ही वेद होता था। तो श्रील व्यासदेव जी ने, वेद व्यास जी महाराज ने, वेद व्यास जी जो अभी प्रेजेंट वेद व्यास जी हैं, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। उन्होंने भविष्य देखने की शक्ति थी उनमें। उन्होंने देखा कि आगे कलयुग में कैसे लोग होंगे, मंदभाग्य होंगे जिनके, और जो बुद्धि होगी वो भी कमजोर होगी, तो वो इतना याद नहीं कर पाएंगे, श्रुतिधर नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया, वेदों को 4 भागों में बांट दिया और वेदों की रचना करी। वेदों के बाद में उन्होंने पुराणों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, उपवेदों की रचना करी, ऐसे अन्य बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। जब ग्रंथों की रचना करी तो उसके बाद में उन्होंने वेदांत सूत्र नाम से भी कुछ संकलन, यानी कि उन ग्रंथों में से मेजर पॉइंट्स, जैसे अभी बहुत सारे अभी रीट का पेपर चल रहा है, आपको पता हो, तो रीट का पेपर अगर देने जा रहे हैं तो पहले शॉर्ट नोट्स यानी कि पूरी 10-15 किताबें एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो छोटी कॉपी पे मेन चीजें, ताकि लास्ट में पढ़ने मतलब पलट लेने, लास्ट में देख लें। तो उन्होंने 555 ऐसे वेदांत सूत्रों की रचना करी जिसमें सब वस्तु का सार था, और उस वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने खुद कमेंट्री लिखी। कमेंट्री यानी उसका एक्सप्लेनेशन लिखा कि इसका ये मतलब, वो श्रीमद् भागवतम है। तो भागवतम वास्तव में सभी वेद शास्त्रों पुराणों का सार वस्तु है। सभी वेद शास्त्रों पुराणों का पेड़ होता है, पेड़ की सार वस्तु कहाँ होती है? फल में होती है। फल में क्यों होती सार वस्तु, कोई बता सकता है? क्योंकि फल के अंदर बीज वापस होता है और बीज के अंदर फिर से पेड़ है। तो यानी फल है तो आपके पास पेड़ उसमें पहले ही। अगर मान लीजिए मेरे पास आम का पेड़ है और मैंने आम ले लिया और पूरे पेड़ को जला दिया, तो मेरे पास आम का पेड़ है क्या? है। क्यों? क्योंकि उस आम के पेड़ के अंदर वो गुठली है और गुठली में नया आम का पेड़। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम, क्योंकि सारे वेद शास्त्रों पुराणों का सार वस्तु है, फल है। तीसरे श्लोक में फिर वो कहते हैं निगम कल्पतरु गलितम फलम, यानी कि ये जितने भी वेद शास्त्र हैं इनका गला हुआ फल। तो वेद व्यास जी ने जब इन सारे पुराणों शास्त्रों की रचना करी तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम तब तक लिखी नहीं थी। तो उनका मन उद्विग्न हो रहा था, वो अंदर से संतुष्टि महसूस नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सात्विक लोगों के लिए अलग चीजें लिख दी, राजसिक लोगों के लिए यज्ञ हवन लिख दिए, तामसिक लोगों के लिए तंत्र इत्यादि, भूत प्रेतों की साधना और ऐसे शास्त्र लिख दिए। अलग अलग चीजों के लिए आयुर्वेद में ये है, ज्योतिष में ये है, और कैसे यज्ञ का कुंड बनेगा और कैसे कर्मकांड होगा, सारा कुछ वर्णन कर दिया। उनको अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने ध्यान लगाया अपने गुरुदेव का। श्रील व्यासदेव जी के गुरुदेव कौन थे? नारद मुनि। तो नारद मुनि उस समय वहां प्रकट हुए और उन्होंने बोले हुए मतलब उन्होंने वचन कहे कि तुमने इसमें सब कुछ लिख दिया, पर भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है उनकी लीला कथा का वर्णन कहीं भी नहीं किया, और जीव का उद्धार मात्र कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने से। इसलिए आप असंतुष्ट हैं। तो अब आप श्रीमद् भागवतम लिखिए और उसमें भगवान की वास्तव जो वस्तु है उसका वर्णन कीजिए। तो पहला मैंने परिभाषा क्या बताई? केतव
यानी कि गलत धर्म को जड़ से उखाड़ दिया। इसमें सत्य ही बोला जाएगा, इसमें ऐसा नहीं बोला जाएगा कि माता पिता की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, ये करना। तो सीधा सत्य बताया जाएगा, तुम जीव हो, कृष्ण भगवान के दास हो, माया में फंसे हुए हो, और जब तक इस संसार का त्याग नहीं करोगे तब तक भगवान के धाम को वापस नहीं जा। सीधा सीधा, कुछ गलत सलत कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो केतव धर्म नहीं है। दूसरा इसमें एक परिभाषा है निर्मत्सराणाम। निर्मत्सराणाम यानी मत्सरता नहीं होनी चाहिए। हम 6 प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 6: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम का मतलब कृष्ण से, जगन्नाथ जी से दूसरी कोई वस्तु चाहना, बिना भोग लगाए खाया, वो भी काम है। गोलगप्पे बाहर हैं, प्याज लहसुन उसमें डाला हुआ है, और जीभ बड़ी अच्छी, खाने में चटपटा, इमली की चटनी, खट्टी मीठी, ऐसा सोच करके आपने खा लिए, भगवान को भोग नहीं लगाया। तो भगवान से इतर आपने कोई चीज चाहिए, भगवान को छोड़ करके अलग वस्तु चाहिए, ये काम है। दूसरी वस्तु क्या है? क्रोध। क्रोध कब आता है? तो क्रोध के अंदर काम सम्मिलित है। जब तक आप किसी वस्तु को चाह रहे हो और वो छूटेगी नहीं, तब तक क्रोध क्यों आएगा? गुस्सा कब आएगा? जब किसी वस्तु में आसक्ति है। तो अगर आप देखें अपने आसपास किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है मतलब वो किसी न किसी चीज से छूट गई है, या तो भविष्य में नहीं मिलेगी। तूने मेरे उधार नहीं चुकाया यार, 500 रुपए तूने लिए थे, अभी तक वापस नहीं दे रहा है। चोर जबरदस्ती लेकर के चला गया इस चीज को, तो उसको उस 500 रुपए से आसक्ति और वो वापस नहीं मिल रहा, इसलिए उसको गुस्सा आता। तो क्रोध के अंदर काम सम्मिलित है। काम, क्रोध, लोभ। लोभ के अंदर क्रोध और काम पहले वाले दोनों सम्मिलित है। काम, क्रोध, लोभ। मोह, मोह के अंदर पहले वाले तीनों सम्मिलित है। मद के अंदर पहले वाले चारों सम्मिलित है। और मत्सरता, मत्सरता यानी कि जलन होना, उसके पास ये है और मेरे पास नहीं है। ये जो ईर्ष्या की भावना है, इसमें 6 की 6 चीजें एक साथ है। काम भी है, मेरे को कोई चीज चाहिए जो उसके पास है, मेरे को गुस्सा आ रहा है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मेरे को उसकी चीज में लोभ है कि मेरे को भी मिल जाए, मेरे को उसकी चीज में मोह भी है, और मैं उसके लिए पागल हुआ जा रहा हूं। तो हम वास्तव में माया में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हम कृष्ण से मात्सर्य, हम सोचते हैं कि कृष्ण इतने महान है, इनके इतने रानियां पटरानियां हैं, इतने बलशाली है, इसीलिए हम यहाँ। तो भागवतम जो है निर्मत्सराणाम, यानी जिनको जलन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए पढ़ने लायक शास्त्र है। वेद्य वास्तव वस्तु शिवदम। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो भागवतम के अंदर वास्तव में कल्याणकारी वस्तु, और दूसरी जगह मिलावट हो सकती है, 40% पानी मिला दिया, 60% दूध हो सकता है दूसरे शास्त्रों में, पर श्रीमद् भागवतम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तापत्रयो उन्मूलनम, मतलब कि 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। आदि दैविक यानी भूकंप आ गया, बारिश आ गई, मेरे ऊपर बारिश गिर गई, मैं बीमार हो गया, ये आदि दैविक। आदि भौतिक, किसी दूसरे जीव से कष्ट हो रहा है, ये तो देवता कर रहे थे, बरसात उन्होंने करी, उसकी वजह से भूकंप, बाढ़, कोरोना, ये सब जितने भी आदि दैविक। आदि भौतिक, दूसरे जीव जंतुओं से कष्ट हो रहा है, मच्छर खा गया, सांप खा गया, मेरा कोई धन लेकर के मार दिया, ये आदि भौतिक। आदि आत्मिक, खुद की वजह से ही पीड़ित, मेरा क्या होगा जीवन में, ये हो गया है, परीक्षा में पास ही नहीं हुआ, पढ़ाई मैंने पहले करी नहीं, फिर क्या देना होगा, ये खुद की वजह से खुद को कष्ट। आजकल लोग का कहना नहीं चाहिए, पर युवा पीढ़ी को फुंसी भी हो जाती है ना मुंह के ऊपर, तो भी डिप्रेशन में चले जाते। अरे मैं इतना सुंदर, मेरे फुंसी कैसे होगी, मैं फोटो में, सेल्फी में मैं सही नहीं दिख रहा हूँ। तो ये आध्यात्मिक, तो ये तीनों मिल जाते हैं। महामुनि कृते, यानी कि व्यास देव जी ने इसको लिखा है। तो ये कुल मिलाकर के 5, और छठी है सद्यो हृदय अवरुद्ध, यानी जैसे ही आप श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे, भगवान उसी क्षण आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। ये 6 प्रकार की परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे करी। जब उनका संतुष्ट नहीं हो रहे थे वे, सारे वेद पुराणों की रचना करने के बाद भी नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने बोला कि आप संतुष्ट क्यों नहीं हो, क्योंकि आपने वास्तव में सच तो बताया ही नहीं, इधर उधर की बातें बता दी, ये ज्योतिष बता दिया, कर्मकांड बता दिया, ऐसे करना, तंत्र बता दिया, ये करना, वो करना, श्राद्ध करना, ये करना, तो इधर उधर की बातें बता दी। डायरेक्ट स्ट्रेट बताओ ना कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं और ये मतलब परम भगवान हैं, इनकी ये लीला कथा है,
इनका ऐसा ऐसा नाम है, इन्होंने धरती पर ऐसे ऐसे अवतरित हुए, यहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे माता पिता स्वीकार किए। भगवान का जन्म होता है क्या? जन्माष्टमी मनाते हैं ना। वास्तव में तत्व के विचार से देखा जाए तो भगवान अजन्मे, लेकिन लीला के हिसाब से देखा जाए तो भगवान भी चाहते हैं कि वो अपने भक्तों के साथ में रसों का आदान प्रदान करें। तो जब वे मथुरा में प्रकट हुए जेल में, तो उन्होंने वहां पर चतुर्भुज रूप पहले शो किया। हमने कभी अपने मेरे माता पिता को जन्म से पहले नहीं चुना था, जो मिले वही मेरे माता पिता है, वही मेरे लिए मिले। पर भगवान ने अपने माता पिता चुने, इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं, जो माता पिता पसंद आए वो वैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं पूर्व जन्मों में आपने कृष्णी गर्भ और सूतपा थे, कृष्णी और सूतपा थे, आपने तपस्या करी थी और मैं इसीलिए आपके यहाँ पर रहूंगा। तो ये कथा भगवान। अब हमारे जो शिक्षा गुरु हैं श्रीमान हरिभक्ति प्रभु जी वो एक चीज बोलते हैं कि भागवतम एक्चुअली में जो मैंने बताया निगम कल्पतरु गलितम फलम, गलितम फलम यानी गला हुआ फल। गला हुआ फल कैसे? एप्पल होगी तो एप्पल को आपको काटना पड़ेगा चाकू से, एप्पल को चाकू से काट के फिर फांक खाओगे, प्रसाद भोग लगा करके फिर फांक खाओगे। लेकिन अगर आम है और पका हुआ और उसको अगर थोड़ा सा आपने दबाया और उसके अंदर जूस बन गया तो उसको काटने की भी जरूरत नहीं है, सीधा उसमें खट्टा किया और सीधा आप उसको रस को डायरेक्ट पी सकते हो। तो भागवतम भी इसी प्रकार, कोई आपको मेहनत नहीं करनी है ना, गला हुआ फल है। तो वे बताते हैं, हरिभक्ति प्रभु जी बताते हैं कि कीड़े से लेकर के और जो मुक्त हो चुके जीव, जो कि इस यहाँ से भौतिक जगत से चले गए, मतलब भगवत नाम से, वे भी भागवतम का पान करते हैं। नारायण 5 प्रकार की मुक्तियां प्रदान करते हैं, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य इत्यादि 5 प्रकार की। तो नारायण ने एक बार श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि जो 5 अलग अलग जीव अलग अलग चीजें चाहते हैं, कोई चाहता है स्वर्ग मिले तो उसको स्वर्ग की व्यवस्था है, कोई चाहता है कि मेरे को तपस्या करने के लिए लोग मिले, सिद्ध लोग, तप लोग, इनकी व्यवस्था है, कोई चाहता है मेरे को मुक्ति मिले, ब्रह्म में मिल जाऊं तो ब्रह्म की उसकी व्यवस्था है, सालों के सामने पे सबकी व्यवस्था है। तो नारायण ने पूछा कि 5 प्रकार की मुक्ति भी कोई ना चाहे तो उसको क्या ढूंढे ऐसे जीव को जो मुक्ति भी नहीं चाहता, स्वर्ग इत्यादि तो छोड़ो, मुक्ति भी नहीं चाहता, ऐसे जीव को क्या दूं? तो कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि ऐसे जीव को श्रीमद् भागवतम। तो हमारे जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं, वे मुक्ति नहीं चाहते। अगर भगवान उनका दिल तोड़कर भी यहाँ रखेंगे, प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है कि हम प्रेमी से इतना प्रेम करने लग जाएं, इतना प्रेम करने लग जाएं कि प्रेमी बोले कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ूंगा, दर्शन नहीं दूंगा और दिल तोड़ूंगा, तो भी जो भक्त है वो क्या बोलेगा? हाँ ठाकुर जी आप मारो तो मर जाऊंगा, जिंदा रखोगे तो जिंदा रह जाऊंगा, आप जैसा रखोगे वैसा रह जाऊंगा, आप भले मेरे को दर्शन मत दो, दिल तोड़ते रहो, दिल दुखाते रहो। और हमारा जो चैतन्य शिक्षाष्टकम है उसका अंतिम श्लोक यही, आश्लिष्यवा पादनाम पिनष्टुमा अदर्शना मर्मता करोतुवा यथा तथा। यथा तथा का मतलब जैसे तैसे रख लो, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नाम है। आप मारोगे, कूटोगे, जैसे रखोगे, आप दर्शन नहीं दोगे, दिल तोड़ दोगे, छोड़ के चले जाओगे, हम पीछे तड़पते रहेंगे विरह में, तो भी मेरे तो प्राणनाथ कौन है? श्री कृष्ण ही। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव। तो हमारे जो गुरुवर्ग है वो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो सिर्फ सेवा चाहते हैं भगवान की, सिर्फ सेवा अधिकार चाहते हैं कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और श्रीमद् भागवतम इसी सत्य को प्रमाणित करता है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में जो भगवान की लीलाएं हैं, उसमें जो गोपी गण है वे भगवान की शुद्धतम भक्त है। भगवान छोड़ करके चले गए तो भी गोपियों ने भक्ति करना छोड़ दिया क्या? कोई हमारे यहाँ का ऐसा इधर उधर की बात नहीं है, ये भगवान की दिव्य लीलाओं की बात है। तो इसमें ऐसा है। तो अब मैं आपको कुछ श्रीमद् भागवतम की महिमा के ऊपर 2-3 कथा सुनाता हूँ छोटी। एक कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण जो थे और धुंधकारी जो थे, उनकी कथा शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि तुंगभद्रा नाम
की एक नदी, उसके किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे? आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली उनकी पत्नी का नाम था। अब आत्मदेव जो थे उनके कोई बालक संतान नहीं थी, और काफी उन्होंने जब तक खूब सारी चीजें यज्ञ हवन करके देखी, उनकी कोई संतान नहीं हुई। और इतनी मतलब दुर्भाग्यशाली थी कि अगर कोई पेड़ लगा देते थे तो पेड़ में फल नहीं होता। किसी गाय को चारा डाल देते थे तो गाय बांझ हो जाती, गाय के भी कोई बछड़ा कुछ नहीं होता था। इतना मतलब दुर्भाग्य लिखा हुआ था। तो एक बार वो इस चीज से इतना पीड़ित हो गए कि हाय राम, मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ही पुत्र नहीं है, पूरे संसार भर के पुत्र है, सभी को लाड लड़ाने का मौका मिलता है, सभी को अपने हाथों से अपने छोटे बच्चे को खिलाने का मौका मिलता है, खिलौने, तुतला की भाषा में जब बच्चा बोलता है तो कितना सुंदर लगता है, मेरे ही क्यों नहीं एक पुत्र है, सबके। ऐसा सोचकर वो जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के उन्होंने सोचा कि मैं कुएं में कूदकर प्राण दे दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है। तो वहां पर एक ऋषि बैठे हुए, उन्होंने उन्हें रोते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, ब्राह्मण देव बताइए आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने अपनी व्यथा रोते रोते सुनाई कि मैं जिस पेड़ को लगा देता हूँ उसको फल नहीं होता, मैं जिस गाय को चारा दे देता हूँ वो बांझ हो जाती है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो गुरु जो ऋषि थे, विज्ञानी व्यक्ति थे, भक्त थे, उन्होंने बोला कि अच्छी बात है, तो भाई पुत्र होगा तो फिर तुम्हारे को धन कमाना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा तो उसमें तुम्हारा मोह अटक जाएगा, मतलब हृदय उसमें लगा रहेगा, भगवान की भक्ति से दूर रहोगे तो अच्छी बात है ना, पुत्र हुआ ही नहीं। इतनी सुंदर बात है। हमारे नेवाड़ी में एक कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यानी कि अगर आपका बच्चा सुपुत्र है, बहुत महान, पढ़ने में एकदम आज्ञाकारी, सुबह जल्दी उठ के आपको प्रणाम करता है, ऐसे पुत्र के लिए धन का संचय क्यों करना, वो तो खुद अच्छा है, खुद कमा लेगा। और पूत अगर आपका कुपुत्र है, खराब है ना, पैसे इधर उधर जुए सट्टे में उड़ा देता है, बचपन से लॉटरी खेलने लग गया, इधर उधर जाने लगे, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करके आप करोगे भी क्या? पैसा वैसे ही खराब कर देगा। तो अच्छा बच्चा है तो भी पैसे इकट्ठा नहीं करना, बुरा बच्चा है तो भी नहीं करना। तो उन्होंने, महात्मा जी ने उनको वो राय दी, लेकिन उनको समझ में नहीं है। तो महात्मा ने दया करते हुए उनको एक फल दिया कि ये फल है, अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को खिला देना और उनके एक सुपुत्र प्राप्त होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे भाव उस स्त्री के होंगे वैसा ही पुत्र मिलेगा। और उनकी जो स्त्री थी थोड़ी, भगवान ना करे कि ऐसा सबके साथ में हो, किसी को झगड़ालू पति ना मिले और किसी को झगड़ालू पत्नी ना मिले जो गृहस्थ जीवन में है, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो काफी झगड़ालू थी और इधर उधर की बातें करना, फालतू की चीजों में लगे रहना, है ना, इस सब चीजों में थी। तो गए, उन्होंने फल दिया, तो उन्होंने बोला, उनकी पत्नी जो थी धुंधली, उन्होंने बोला कि इस फल, मन में सोचा उन्होंने कि मैं इस फल को खाऊंगी, है ना, मेरे गर्भ ठहरेगा, बालक होगा, 9 महीने तक मैं कितना कष्ट झेलूंगी, उठने बैठने तक में मेरे को दिक्कत हो जाएगी, भोजन भी ढंग से नहीं कर पाऊंगी, मेरी सुंदरता बिगड़ जाएगी, मैं क्यों इस फल को खाऊं? और उन्होंने वो फल लेकर के उनकी गाय थी उस घर को खिला दिया। और अपनी छोटी बहन से उन्होंने चर्चा करते हुए ये सब जब बात बताई, तो उनकी छोटी बहन ने उनको क्या कहा कि बहन, मेरे एक पुत्र हुआ है, तो तू घबरा मत, ये पुत्र तू ले जा, है ना, और इसको अपना पुत्र बता देना। तो उसने 9 महीने तक नाटक किया और बहन के पुत्र को लेकर के आ गई। तो जब पुत्र हुआ तो आत्मदेव ने तो क्या सोचा कि मेरा ही लड़का है ये, तो उन्होंने बोला कि इस पुत्र का नाम हम ब्रह्मदेव रख देते हैं, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम ब्रह्मदेव है। तो धुंधली नाराज हो गई, बोली कि नहीं, तुम्हारा नाम भले ही आत्मदेव होगा, मेरे बच्चे का नाम ब्रह्मदेव नहीं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। ठीक है, यथा माता तथा पुत्रो, ठीक है। तो जैसे उनकी माता थी, उन्होंने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी जो था बड़ा होकर के बड़ा चोर निकला, इधर उधर लोगों को धक्का दे देना, चोरी करके धन ले आना और उत्पात करना, माता पिता को पीड़ित करना, कूटना उनको, मतलब जैसे धन मांगा कि मेरे को वहां जाना है वेश्या के पास में, और माता पिता ने नहीं दिया तो उनको मार देना, थप्पड़ वगैरह लगा देना, इस प्रकार की गलत हरकतें करना। ठीक है, तो बहुत उन्होंने
अपने पिता को बहुत कष्ट दिया। लेकिन इसी दौरान वो जो गाय को फल खिलाया था, तो एक दिन आत्मदेव जी उठ करके गए और वहां गौशाला में देखा तो बालक सुंदर सद्यजात नवजात बालक एकदम, और उसके कान गाय के जैसे सुंदर और काफी सात्विक सुंदर दिखने वाला बालक। तो उन्होंने देखो आश्चर्य हुआ उनको कि गाय के ऐसा सुंदर बालक। उन्होंने उठा करके और घर में ले आए और अपने दोनों मतलब जो धुंधकारी और गोकर्ण को दोनों बच्चों के अपने बच्चों के समान पाल लिया। और नाम उन्होंने गोकर्ण क्यों रखा? क्योंकि उसके कान कैसे थे? गौ माता के समान। यहाँ भी गौ माता बीच में, गोवत्स और गौ माता विराजमान बीच में। जहाँ पर भी जब भगवान रहते हैं वहां पर गौ माता से संबंधित कोई ना कोई बात होती ही होती है। ठीक है, तो गोकर्ण और धुंधकारी बड़े हुए। गोकर्ण बिल्कुल एकदम बहुत ही सात्विक भक्त व्यक्ति, शास्त्रों का अध्ययन करना है ना, सुबह जल्दी उठ जाना, सवेरे मंगला आरती इत्यादि करना, इस प्रकार की भक्तिमयी गतिविधियां। और धुंधकारी की एकदम उल्टी। तो धुंधकारी ने इतना परेशान किया अपने पिता को कि आत्मदेव परेशान हो गए। तो गोकर्ण ने उनको एक दिन समझाया कि पिताजी, ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि भगवान की भक्ति करें। कहाँ आप ये धुंधकारी इसके मतलब आपका ऐसा कुपुत्र पैदा हो गया है, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, ऐसा कुपुत्र पैदा हो गया है आपके, इसके क्यों आप अटैचमेंट, क्यों आप मोहित होकर के और वो कर रहे हो? जंगल में आप जाकर के भक्ति भाव भजन करो। तो आत्मदेव को बात एकदम जच गई, वो चले गए। पीछे से धुंधकारी को खूब आनंद मिल गया। वो 5-6 वेश्याएं ले आया और उनके साथ ही रहने लगा, चोरी चपाटी करने लगा, माता को पीटने लगा और पीटने के बाद में अपनी माता को ही गलत दृष्टि से भी देखने लगा। इतना पतित, इतना नीच हो गया। तो उसकी माता जो धुंधली थी उसको खूब पछतावा हुआ उस समय, और उसने सोचा कि मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगी, और कुएं में कूद करके जान दे दी, आत्महत्या कर माता ने, धुंधली। अब माता के मरने के बाद गोकर्ण जो है तीर्थ यात्रा पे गए। पीछे से धुंधकारी अकेला 5 वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी चपाटी करके उनके गहने लाना, उनको खुश करना कि आज तुम्हारे लिए मैं ये हीरा लाया हूँ, आज वहां से ये चोरी करके ये लाया हूँ, छीन के ले आना। तो एक दिन उसने राजा का धन चुरा लिया। तो वो 5 वेश्याओं को लगा कि ये खुद तो फंसेगा, हमको भी फंसवाएगा। तो इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं और मार देते हैं। तो जिन वस्तु में हमारी आसक्ति होती है, धुंधकारी की आसक्ति उन वेश्याओं में थी, और उसी वेश्याओं ने उसको पकड़ के बांध दिया और मुंह के अंदर अंगारे बन दिए, तड़पा के मार डाला। आप सोचिए कि जलता हुआ अंगारा जीभ के ऊपर रखते हैं तो हमारे मेवाड़ी में एक वर्ड कहते हैं सीज जाता है, नहीं कहते सीज जाता है, जल जाता है। तो जल का उसका गला खराब हो गया एकदम, और तड़प से खास के और पे प्राण दिया। अब भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, वो श्लोक क्या कहता है, यम यम वापि स्मरं भावं त्यजन्ति कलेवरम, ऐसा श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं, भगवान की जैसा आप मरते समय जैसी इच्छा रखते हो वैसी ही योनि आपको प्राप्त होगी। और उसकी आसक्ति कहाँ रह गई थी, उन वेश्याओं में, और मन में बदले की भावना, तो उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, और वो भयंकर प्रेत हुआ, तड़प। और क्योंकि वो मरा कैसे था, अंगारे से जलता हुआ। तो हमारे जो ये शरीर है, ये शरीर तो मिट जाता है, इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार होते हैं साथ में, सूक्ष्म शरीर, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो प्रेत का मतलब क्या होता है कि उसका ये शरीर तो मिट गया, मन बुद्धि अहंकार वैसा ही है। आपने किसी का गला काट के मारा, तो प्रेत योनि में जाने के बाद भी उसको लगेगा कि मेरा गले से मेरा गला कटा हुआ। तो प्रेत योनि में फंसने के बाद में धुंधकारी को क्या महसूस होता है कि मैं जल रहा हूँ, अंगारों से जल रहा हूँ, और उसी पीड़ा में वो रहता था। गोकर्ण कुछ समय के बाद में आए, और धुंधकारी ने क्या किया, विचित्र रूप बनाया। कभी क्या बन जाता, कभी डरावता धुआं इकट्ठा कर देता, कभी विकराल रूप ले लेता। पर जो भक्त भगवान के शरणागत होते हैं उनको किस बात का भय है? ऐसा कोई उदाहरण आपको पता है क्या कि कोई महान कोई ऐसे भक्त हुए हो और उनके कोई बहुत विपदा आई हो और वो भगवान के शरणागत हो और फिर उन विपदाओं का कुछ नहीं हो? ऐसा कोई उदाहरण एक तो बता सकते हैं आप में से? नरसिंह मेहता है जैसे, तो उनके मायरा नानीबाई के, उनकी जो लड़की थी उनके मायरा बनने भगवान है। पर फिर भी एक थोड़ा अर्थार्थिक प्रकार का हो गया। मीराबाई है, उनके जहर का प्याला आया, राणा जी भेजिया
जहर का प्याला, काई करसी रे मारो काई करसी, राणा जी मारो काई करसी। भगवान क्योंकि मारे सिर पे सांवरिया रो हाथ, राणा जी मारो काई करसी, कई मतलब क्या मेरा कर लेंगे राणा जी, मेरे सिर पे तो किसने हाथ रख रखा है, सांवरिया। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी है ना, द्रौपदी है, उत्तरा है, ऐसे काफी सारे। तो वो आत्मदेव जो थे, ये जो गोकर्ण थे, वो भगवान के शरणागत थे, उनकी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम, प्रकट हो, मुझे बताओ क्यों ये इतना परेशान हो रहे हो। उनको लग गया कि ये कोई दुर्गति प्राप्त जीव है। तो धुंधकारी रोते रोते प्रकट हुआ कि गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं इस प्रकार प्रेत योनि में फंस गया हूँ, कोई उपाय करो। तो उपाय करो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी तो तुम जाओ, आज रात को उपाय दे रहे काले महीना काले बताओ करने की कई परेशान कर दो, ठीक है। वाह, कल सुबह उठे तो शास्त्रों में कहा गया कि सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र से भगवान सब देखते हैं। तो उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना करी कि आप भगवान के नेत्र हैं, आप बताइए कि ये, उन्होंने इधर उधर फिर पंडितों से पूछा कि प्रेत की मुक्ति कैसे करवाई जाती है। तो उन्होंने किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसके बाद में सूर्य देव ने बताया कि श्रीमद् भागवतम का पाठ। तो श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भी योनि में गिरा हुआ मनुष्य, क्योंकि ये वास्तविक धर्म है, इसमें वास्तविक धर्म हमारा क्या है, हम भगवान के नित्य सेवक। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक धर्म होता है नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म का क्या मतलब है, नैमित्तिक धर्म का मतलब है हमने कोई रूप ले लिया और वो धर्म निभाना। जैसे मैं सैनिक बन गया, सैनिक का क्या धर्म है, देश की रक्षा करना। लेकिन वो सैनिक बनने से पहले सैनिक नहीं था, और सैनिक जब बाद में रिटायर हो जाएगा तब सैनिक नहीं रहेगा, तो उसका नित्य धर्म नहीं है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला है ना। इन चीजों को कहते हैं, उपाधि से मिले हुए धर्म को नैमित्तिक धर्म कहते हैं। उपाधि क्या होती है, आपने अखबार में पढ़ा होगा ना कि इनको इस चीज की उपाधि दी गई। उपाधि का मतलब जो पहले नहीं थी अब दी गई है और बाद में हट भी जाएगी। तो ये जो शरीर मिला हुआ है, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं दुष्यंत हूँ, या आप अपना नाम बताएं, मैं भिलवाड़ा वासी हूँ, मैं चित्तौड़ वासी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, है ना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ। ये सब क्या है, उपाधियां। ये पहले नहीं थे, हम दादा पहले तो नहीं थे और बाद में बन गए। तो जितने भी ये जो शरीर से जुड़े हुई चीजें हैं, इनको उपाधि कहते हैं। नैमित्तिक धर्म, नैमित्तिक मतलब हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। तो नित्य धर्म क्या है, हमारा नित्य धर्म है भगवान के दास, हम भगवान के सेवक हैं। तो उस वस्तु को इस धर्म को प्रतिपादित श्रीमद् भागवतम करता है। तो आत्मदेव जो गोकर्ण थे, उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम का पाठ किया, 7 दिन तक सप्ताह किया। तो वहां पर वो धुंधकारी जो था, एक बांस, 7 गांठों का बांस था, उसमें 7 गांठें थी, उस बांस के अंदर वो आ गए और वायु शरीर था उनका, उसमें आ गए। 7 दिन तक उन्होंने कथा सुनी, 7 दिन एक एक गांठ उसकी फूटती गई और 7वें दिन वो बांस फट गया और बांस में से एक दिव्य देहधारी पुरुष निकला, है ना, भगवान के समान चतुर्भुज, उनको मुक्ति प्राप्त हुई, सायुज्य, है ना, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई और विमान में बैठ करके और गए। तो विमान में जाने से पहले वहां पे जो सारे लोग गांव वासी सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि कथा तो हमने भी सुनी, ये इनको धुंधकारी के जय श्री जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी की जय। तो धुंधकारी को मुक्ति मिल गई और मतलब हमको क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि धुंधकारी ने पहली बात ध्यान से सुना, सेवा भाव से सुना, मनन किया। ऐसा नहीं कि बस सुनने के लिए सुन लिया, मनन किया उस वस्तु के ऊपर कि क्या बोला जा रहा है, वास्तव में क्या कहा जा रहा है, इसलिए इनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने भागवत, श्रीमद् भागवतम का क्या महात्म्य सुना, क्या महिमा सुनी कि प्रेत योनि में इतना नीच जीव जो अपने माता पिता को भी परेशान करता था, अपनी माता को भी गलत दृष्टि से देखता था, इस प्रकार के प्रेत योनि में फंसे हुए जीव का कल्याण भी कैसे हुआ, श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम इतनी कल्याणकारी वस्तु है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज थे श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु महाराज थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। जो हमने भी आरती गाई ना, गौर आरती, उसमें लास्ट में आया था भक्ति विनोद देखे गौरारे संपद, यानी कि भक्ति विनोद ठाकुर लीला के अंदर
गौरांग महाप्रभु का संपद यानी कैसे खड़े हुए हैं, कैसे लीला है वो देख रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर थे और क्या थे, जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट थे उस जमाने में। आज से कम आप मानिए कि 150 साल पुरानी बात है, जब लोग पहली दूसरी चौथी पास, मेरे दादाजी चौथी पास थे, टीचर हो गए। तो वो सोचिए मजिस्ट्रेट बने उस जमाने में, और मजिस्ट्रेट थे और इतने प्रभावी व्यक्ति थे कि अंग्रेज सरकार ने उनके लिए उनके घर तक ट्रेन भिजवाई थी कि ये आएंगे तो यहाँ पे कलकत्ता आएंगे तो इंटरनेट नहीं होगा। इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे उस जमाने में। काफी तंत्र मंत्र और ये ऐसे सहजिया लोगों का बोलबाला था। तो एक बाबा थे फालतू बाबा, ढोंगी बाबा थे। तो बाबा के तंत्र मंत्र में बहुत विद्वान थे और उनको पता पड़ा कि ये भक्ति विनोद नाम के ये हैं और इनके ऊपर मैं तंत्र का प्रयोग करूंगा, इनको बांध दूंगा, इनके ऊपर शक्ति फेंकूंगा, प्रेत फेंकूंगा, फलाना और ये उनको मार दूंगा। और इस प्रकार का उत्पाद को मचाया करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम लेकर उनकी गुफा के बाहर चले गए और कुछ नहीं किया, सिंपल बैठे श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का पाठ करना चालू। और वो उस फालतू बाबा ने तरह तरह की विचित्र शक्तियां फेंकी, तांत्रिक शक्तियां, और भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और ये जो शक्तियां होती है थोड़ी डेंजरस होती है। क्या करती है, अगर सफल नहीं हुई, मैंने कुछ फेंका और वो सफल नहीं हुआ, वापिस लौट के मेरे को ही खा जाएगी, तो फालतू बाबा को ही खा गई। तो क्यों? क्योंकि भगवान की श्रीमद् भागवतम इतनी महान वस्तु है, इतनी महान वस्तु है, सर्वोत्तम वस्तु है कि इसमें कर्मकांड, तंत्र मंत्र, ये ज्योतिष, इधर उधर की जो छोटी मोटी चीजें हैं, इसका कोई असर नहीं। बस व्यक्ति शुद्ध भक्त मतलब दृढ़ होना चाहिए इससे। तो ऐसी घटना इसके बाद में पुराणों में एक और घटना आती है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो नारद मुनि धरा धाम पर आए, घूमते हुए पुष्कर गया, हरिद्वार, बद्रीधाम, इतने सब धामों का दर्शन करने के लिए। घूमते घूमते उन्होंने वृंदावन में जब पहुंचे तो वृंदावन में उन्होंने देखा कि एक युवा महिला, युवती रो रही थी और उसके सामने दो बूढ़े खड़े रोए जा रही थी कि अरे इनका क्या होगा, कैसे बचाएं इनको। वहां पर खूब सारे लोग बाग उसकी हवा कर रहे थे उस युवती के और उन लोगों, और उनकी सांसें उखड़ रही थी, लोग बाग भीड़ कर गए। तो पूछा नारद मुनि ने कि ये देवी, ये कौन है, ये दोनों ये मर रहे हैं, कौन है, आप रो रही हैं? तो वो बोली कि मैं भक्ति हूँ। मैं कौन हूँ? भक्ति देवी हूँ, और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। इनकी हालत अभी कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की हो चुकी है, और मैं यहाँ वृंदावन में आकर युवती हो गई हूँ, मैं काफी एनर्जेटिक हो गई हूँ, शक्ति हो गई। तो नारद मुनि ने भी सब जगह फिर घूमे, उनको लेकर के गए, और फिर सनकादिक मुनि से, सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 प्रथम पुत्र हैं, उनसे उन्होंने भागवतम कथा सुनी, और फिर वो जो ज्ञान वैराग्य थे वो उनके पुत्र सही हुए। तो इसका मतलब है कि भागवतम पढ़ने से भक्ति आपको मिलेगी, और भक्ति जब व्यक्ति को मिलती है तो ज्ञान वैराग्य की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाती है, ऑटोमेटिक माँ जहाँ पर है वहाँ बच्चे उपस्थित हैं। इसमें एक श्लोक है भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय, जनयति आशु वैराग्यम। जब भक्ति व्यक्ति करता है तो जल्दी ही उसके अंदर वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जल्दी उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको 3 ये कथाएं बताई, भक्ति देवी की कथा, हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर की कथा, और गोकर्ण और दुग्धकाली की कथा। तीनों में हमको ये देखने को मिलता है कि भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम, ये वास्तव में परम धर्म को बताने वाली वस्तु, इसके अंदर कोई केवल धर्म नहीं है। भागवतम के 12 स्कंद हैं, आप भी चाहें जब इस वस्तु का पाठ कर सकते हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नित्यं भागवत सेवया। रोज नित्य भागवत सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। आप यहाँ से ले सकते हैं ग्रंथ अगर आपको है ऐसी इच्छा तो, और YouTube के ऊपर चैनल है हरिभक्ति जी, बहुत सुंदर उसमें भागवतम की कथा करते हैं, वो नित्य आप सुन सकते हैं। तो भागवतम के अंदर आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं एक एक चीज का काटा जाता है, ये भी कैसे गलत है, ये भी कैसे गलत है। और 10वें स्कंद के अंदर भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। आपने दामोदर लीला सुनी होगी, एक दामोदर लीला के अंदर जैसे यशोदा माता दूध मंत्री की एक बार, और कृष्ण जो है बालक रूप में थे, छोटे, और जब कृष्ण सुबह सुबह उठते थे तो यशोदा माता उठाने के लिए जाती थी कि लल्ला उठ जा,
सुबह हो गई है, भोर हो गई है, लल्ला उठ जा। उस दिन यशोदा माता को थोड़ा स्पेशल काम था, तो उन्होंने नौकरानियों को छुट्टी दे रखी थी। क्यों दे रखी थी? दीपावली का दिन था उस दिन, और दीपावली के अगले दिन क्या होता है? गोवर्धन पूजा, अन्नकूट जो भी हम कहते हैं, तो उसकी उस तैयारियों में लोग भाग लगे हुए। तो यशोदा माता ने सोचा कि आज सब नौकर नौकरानी इस काम में लगे हुए हैं, तो मैं खुद ही उनके लिए ये दूध गर्म कर देती हूँ, सब कार्य करती हूँ। तो वो दूध, वो माखन मत रही थी, दही मतलब छाछ को मत करके और उसमें से माखन निकाल देती, दूध साइड में गर्म होने के लिए पड़ा। कृष्ण उठे, कृष्ण उठते उनको गुस्सा आया कि रोज तो माँ मेरे को उठाने आती, आज नहीं आई उठाने, है ना। वो नीचे उतर गए, छोटे से ही थे, पलंग से जैसे बच्चा उल्टी साइड से उतरता है, पैर पहले नीचे उतारता है, फिर लटक के नीचे कूदता है धीरे से। तो भगवान उतरे और छोटे छोटे अपने पाँवों से धीरे धीरे ढूंढते हुए माता को ढूंढने लगे। माता को ढूंढने लगे तो माता दिख गई। अच्छा, यशोदा माता मत रही थी, उनके कान के कुंडल हिल रहे थे, है ना, और घुंघरुओं की आवाज आ रही थी सुंदर, और वो भगवान के नामों का उच्चारण कर रही थी, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे कर रही थी उच्चारण, ठीक है। तो भगवान उनके पास में गए। अब जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, और माता कोई काम कर रही तो जैसे तैसे करके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर गोदी में घुस जाता है। ऊपर चढ़ गए भगवान और एक तरीके से बताने लगे कि मैं उठ गया हूँ, मेरे को अपना ध्यान दो, मतलब अटेंशन दो, ध्यान रखो मेरा, देखो मैं आज आप उठाने भी नहीं आए। तो ध्यान दिया, अचानक उधर दूध की उफरने की आवाज आई। तो यशोदा माता ने कृष्ण को वहीं छोड़ दिया और दूध को बचाने के लिए दौड़ी। अब यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं, आचार्यगण टीका में कहते हैं कि यशोदा माता ने क्या सही किया, भगवान को छोड़ करके दूध के लिए भागा? बताओ आप, भगवान है दूध की गोदी में और भगवान को छोड़ दिया और दूध के लिए गए। तो वो कहते हैं हाँ सही किया, प्रेम के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद में व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का सुख हो जाता है। कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण कृष्ण के लिए बनाया जाने वाला दूध था, तो उसको बचाने के लिए वो वहां। रामायण में भी इस प्रकार का एक प्रसंग आता है, जब भगवान सीता माता को अपने साथ वन में नहीं ले जा रहे थे, तो सीता माता ने राम जी को क्या बोल दिया कि तुम नपुंसक हो जो मेरे को अपने साथ ले जाने से डर रहे हो। अब सीता माता ने राम जी को इस प्रकार से कह दिया, तो सही है कि गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि सीता माता को पता है कि राम जी वन में जाएंगे, इनके पांव में कांटा लग गया तो कौन निकालेगा, ये जब थकेंगे तो इनके चरण कौन दबाएगा, इनके लिए भोजन कौन करेगा, है ना। इनको जब ये अकेले होंगे तो मित्र के समान पत्नी रूप में धर्म पत्नी होते हुए कौन इनके साथ में सुमधुर अच्छी बातें करेगा, इनका मन बहलाएगा, ऐसे कार्य कौन करेगा। मेरे स्वामी कितने कष्ट में रहेंगे और मेरे स्वामी मेरे को नहीं ले जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा वहां वन में। तो वहां राम जी से ज्यादा राम जी की सेवा प्रिय हो गई, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो भगवान को छोड़ दिया यशोदा माता ने और भगवान गुस्सा हो गए कि मेरे को इस तरीके से छोड़ के, भगवान की आंखें लाल हो गई, मुठियां खींच ली भगवान ने। और वहीं पे कंकरी पड़ी हुई थी, कन्हैया तो नटखट है ही है, कंकरी पड़ी हुई थी, कंकरी उठा करके और वहां पे ऐसे बड़ा भांडा, मतलब वो मटकी पड़ी रहती थी माखन मिश्रित, उसकी छाछ हो गई, उस पे जोर से मारा। तो भगवान का निशाना कभी छूटता है क्या? शिशुपाल को उन्होंने एक चक्र में उड़ा दिया, भगवान का निशाना कभी नहीं चूक सकता। उन्होंने मटकी को मारा और वो मटकी फूट गई और वहां पे उन्होंने मक्खन फेंक दिया, काला कीचड़ कर दिया, उसी में लोटपोट हो गए, नहा लिए, सिर पे भी यहीं पे मक्खन लगा दिया है, थोड़ा खाया, थोड़ा फेंका, थोड़ा हाथ में ले लिया और अपने छोटे छोटे पांवों से फिर लगा कि यशोदा माता मारेगी मेरे को, तो छोटे छोटे पांवों से छुप गए। यशोदा माता आई, कृष्ण कहाँ है? अरे लल्ला कहाँ चला गया? देखा तो कि यहाँ पे तो इतना बिखेरा कर रखा है। यशोदा माता को आया गुस्सा, उन्होंने वो निकाली, एक हमारे मेवाड़ में बोलते ज्ञान सुंदरी। ज्ञान सुंदरी एक ऐसी लंबी सी छड़ी आती है, छोटे बच्चों को ज्ञान दिलाने के काम आती है। अगर ज्ञान भूल जाता है बच्चा तो उसको ज्ञान दिलाने के काम आती है। हमारे जो टीचर वगैरह होते थे हाथ में बड़ा ज्ञान दिलाते थे, तो उन्होंने ली और कि आज कृष्ण को सबक सिखाऊंगी मैं, ऐसे मटकी फोड़ देता, इतनी मेहनत से मैंने माखन निकाला। देखा तो वो छोटे छोटे उनके चरण कमल के छाप पड़ी हुई है, वो कृष्ण जगह पे गए हुए हैं और कमरे के अंदर जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो कृष्ण वहां गए हुए हैं और उन्होंने उखल, एक उल्टी ओखली, पहले मसाला नहीं कूट
सुनते थे तो उस पे पत्थर की ओखली पे भगवान चढ़ के बैठे हुए बंदरों को खिला रहे हैं। देखो तो सही, मतलब वहां पे थोड़े है और फिर बंदरों को खिला रहे हैं। वो बंदर कौन है? राम जी के जो बंदर थे ना, राम जी की जो लीला में जितने बानर थे, उनको भगवान ने वादा किया था कि मैंने तुमको वापस कुछ नहीं दिया, मैंने वापस कुछ नहीं दिया तुमको, क्या तुमने इतनी सेवा करी। तो उन्होंने बोला कि अगली लीला में मैं तुम्हारा माखन माखन खिलाऊंगा, तुमको मस्ती करेंगे, अपन टोली बनाएंगे, चोरी चपाटी करेंगे, मक्खन चोरी करेंगे, इस प्रकार के आनंददायक। तो उस लीला में वो सारे वानर कहते हैं, ऐसा कुछ विद्वान लोग कहते हैं। तो बंदरों को खिला रहे थे, तो बलराम जी वगैरह भी उनके मित्र मंडली भी प्लानिंग कर रखी थी और वहीं पे आ गए मक्खन खाने के लिए। तो माँ आई, यशोदा माँ आई कि लला कहाँ है, और साथ में वो ज्ञान सुंदरी संती मारने के लिए डंडा। तो इस बार तो कृष्ण ने बोला कि बलराम दाऊ भैया मेरे को बचाओ। तो बलराम जी भी डरते थे यशोदा माता से, उन्होंने बोला कि मैं नहीं बचाऊंगा। तो सब भाग गए, कृष्ण वहीं बैठे रह गए। और जैसे ही वो आए और कृष्ण दौड़े पूरे घर में इधर उधर। यशोदा माता थोड़े से हेल्दी थे, है ना, बुजुर्ग थे, काफी समय के बाद उनको पुत्र प्राप्ति हुई। तो दौड़े तो पकड़ में नहीं आए भगवान को कोई पकड़ में आ सकते हैं, पर जब वो थक गई यशोदा माता तो भगवान जानबूझ के पकड़ में आए। और फिर उनको बांधने के लिए रस्सी जब लेकर के आए तो रस्सी बार बार छोटी पड़ रही है। भगवान अनंत है, उनको कौन बांध सकता है, ठीक है। तो वहां पर उस समय भगवान को एक व्यक्ति बांध सकता। कौन बांध सकता है? प्रेम से बांध सकते हैं, भक्त बांध सकते हैं। तो राधा रानी उनकी आह्लादिनी शक्ति है, कहते हैं वो वहां प्रकट हुई। और उन्होंने बाकी जो शक्तियां थी भगवान की, जो अनंतता की शक्तियां हैं, बहुत सारी असीमितता की शक्तियां हैं, उनकी रानी राधा रानी है। तो उनको वहां पर आकर उपस्थित होकर के उन्होंने आदेश दिया कि कृष्ण यहाँ प्रेम से बंधना चाहते हैं। कृष्ण यहाँ किससे बंधना चाह रहे हैं? प्रेम से, खुद की इच्छा से बंधना चाह रहे हैं। तो इसलिए भगवान वहां बन गए। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको भागवतम की बहुत छोटी लीला बताई। इसको सुनने में हमको इतना आनंद आया कि भगवान छोटे हैं, कैसे दौड़ करके गए, सारी लीला करी। तो भागवतम को जब आप वास्तव में पढ़ेंगे, एक एक श्लोक को समझेंगे, तो काफी आनंद आएगा। और भागवतम जैसे मैंने बताया सुमधुर वस्तु है। और भागवतम के जो मैं कथा की समाप्ति की ओर अग्रसर होते हुए जो मैं बता रहा था कि सनातन गोस्वामी ने भागवतम की प्रेयर की है, तो मैंने पहला श्लोक पढ़ लिया था, उसके आगे मैं पढ़ता हूँ। परमानंद पाठाय, पढ़ेंगे तो बहुत परमानंद की प्राप्ति होगी। परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष शरायते सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्ण नमोस्तुते। इसके आगे का श्लोक काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें वो भागवतम के साथ में उनका क्या रिश्ता है सनातन गोस्वामी को बताने। मदेक बंधु, मेरा कौन एक दोस्त है, मेरा कौन एक भाई है, भागवतम। मनेक बंधु मत संगी, मेरा कौन संगी साथी है, भागवतम। मद गुरु, मेरे कौन गुरु है, भागवतम। मद महाजन, मेरे लिए महापुरुष व्यक्ति कौन है, भागवतम। मन निस्तारक, मेरे निस्तार करने वाले कौन है, भागवतम। मद भाग्य, मेरे भाग्य को बढ़ाने वाले कौन है, भागवतम। मदानंद नमोस्तुते, और मेरे आनंद की वस्तु कौन है, भागवतम है। असाधु साधु तारायण तादायिन अति निच्चोच्च कारक हान मुंचे कदाचिन्म प्रेमना हृत कंठयो सुर। नीच से नीच व्यक्ति को क्या लिखा है देखो इसको। असाधु साधु यानी असाधु हो चाहे साधु हो, अच्छा आदमी हो चाहे बिल्कुल नीच हो, खराब हो, ऐसे सारे व्यक्तियों को असाधु साधु तादायिन अति निच्चोच्च कारक, अति नीच या उच्च हो, बहुत ऊंचा, तो वो भी भागवतम उनको तारण कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि मुक्ति जो भी नहीं चाहता हो उसको भागवतम दी जाती है। तो भागवत जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त हो जाते हैं, श्री गोपाल महाराज की जैसे, वो भागवतम के रस का ही आस्वादन करते हैं। भागवतम के रस, हमारे श्रीमान हरिभक्ति गुरु जी कहते हैं, भागवतम के रस को पीते हैं, उसमें मत्त हो जाते हैं आनंद में, और आनंद में डूब के वहीं पड़ जाते हैं, और फिर उठते हैं, फिर पीते हैं भागवतम, और फिर पड़ जाते हैं आनंद में, और फिर वापस उठते हैं और भागवतम ही का आस्वादन करते रहते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो ये मेरे भगवान ने जो गला दे रखा है, वाणी दे रखी है, इसका प्रयोग करते हुए ये कथा कही। कुछ इसमें कुछ गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो आप सभी वैष्णव गण श्रोतागण मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भागवतम का अंतिम श्लोक एक और बोलूंगा कि भागवतम का निष्कर्ष क्या है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। यानी भागवतम का जो अंतिम श्लोक है, सार वस्तु में
संकीर्तन की महिमा को बताया गया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम। तो इसीलिए हम इस कलयुग में हरि नाम जो है वो भी भगवान का ही एक स्वरूप है। भागवतम भी स्वयं भगवान है, हरि नाम भी स्वयं भगवान है। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और आप सभी लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे, जोर से कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ जो आज का अभी जो आगे प्रसादम होगा वो श्रीमान आलोक प्रभु ने स्पॉन्सर किया है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि सब उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं चाहूंगा कि श्रीमान आलोक प्रभु आगे आए तो उनको हम आगे आए। एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सभी के लिए प्रसादम है और आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, हालांकि मैं एक योगी व्यक्ति हूँ, फिर मैं कोशिश पूरी करूंगा कि कोई प्रश्न हो आपका तो कोई जरूर हो सकता है। अगर कोई है तो आप नहीं है तो फिर हम प्रसाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज दुष्यंत प्रभु का इतनी सुंदर कथा के लिए धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा